Hello, friends. आज है 24th of April, and I again welcome you to our show from iFin Strats, Walk the Stock. कल मैंने अपने चैनल को शुरू किया था LT Foods की एनालिसिस करके, and I hope you all would have enjoyed the analysis. आज मैं आपके सामने एक और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक लेके आया हूं, जिसका नाम है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स. चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स एक 16,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, जिसका स्टॉक अभी प्राइस्ड है अराउंड 402 रुपीस पे, और लिटिल बिट ऑफ अ हाई बीटा स्टॉक इन टर्म्स ऑफ वॉलेटिलिटी. सो 1.3 का इसका करीब बीटा है, बट द स्टॉक इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, एंड आई थॉट मोस्ट opportune time to analyze Chambal fertilizers for you all. Let's dive into the chart right away. Thank you. Okay, friends. So we are here on the Chambal Fertilizer weekly chart. As part of the multi-time frame analysis, let's first analyze the chart on a weekly time frame. बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ पे. जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है एक कप एंड हैंडल पैटर्न, और ये स्टॉक इस वक्त एक नियर टर्म रेजिस्टेंस के को ब्रेक कर रहा है अपने. बेसिकली कप एंड हैंडल पैटर्न का रेजिस्टेंस जो था उसको ब्रेक कर रहा है, और इसका एक लाइफ टाइम हाई है आई थिंक 515 या 516 को, जो यहाँ पे कहीं है. तो आई थिंक स्टॉक के पास काफी अच्छा स्पेस है टू गेन मोमेंटम एंड टच द लाइफ टाइम हाई ऑफ 516. ये लाइफ टाइम हाई आई थिंक इसने अब से 2 साल पहले अप्रैल 2022 के आसपास बनाया था. सो लेट अस सी द स्टॉक अ लिटिल मोर इन डिटेल. सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डाइव डाउन इनटू डेली चार्ट. अगर हम डेली चार्ट में देखें स्टॉक को, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये स्टॉक एक अपने नियर टर्म रेजिस्टेंस पे है, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए. ये इसकी नियर टर्म रेजिस्टेंस है. आई थिंक इस रेजिस्टेंस को आज इसने तोड़ा है एक बार, लेकिन रेजिस्टेंस के जस्ट अंदर बंद हुआ है. तो बहुत ही हाई लाइकली है कि अगले 1 या 2 दिन में इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर जाएगा ये स्टॉक. काफी अच्छा बुलिशनेस दिखाई दे रही है मुझे इस स्टॉक में. अनदर थिंग, ये स्टॉक अगर आप देखिए, ये ब्लैक लाइन 44 वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर इस स्टॉक ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है. एंड ऑफ कोर्स मेरे 200 EMA के जो बैंड्स हैं उसके ऊपर है स्टॉक, तो स्टॉक डेफिनेटली इज बुलिश. अनदर थिंग, लेट्स ओपन अप सम मोर इंडिकेटर्स टू सी कि ये स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है फ्रॉम द मोमेंटम पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल. सो ये है सबसे पहला है RSI. RSI इस वक्त 60 के ऊपर ऑलरेडी ट्रैवल कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस. सो स्टॉक में एक अच्छा अपबीट मोमेंटम है. ADX is also traveling above 20. ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये रेफरेंस लाइन है 20 की, और ADX एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड ओवर 20 दिखाता है, जो कि इस केस में है. फ्रॉम द रिलेटिव स्ट्रेंथ परस्पेक्टिव ये स्टॉक परफॉर्म कर रहा है निफ्टी से बेटर इस वक्त. और अगर मैं इसका ऑन बैलेंस वॉल्यूम देखूं, तो ऑन बैलेंस वॉल्यूम बेसिकली मेरे को बताता है कि ये वॉल्यूम अप ट्रेंड पे है, वॉल्यूम हाइज पे है. इसमें अच्छी बाइंग हो रही है स्टॉक में. 50 DMA के ऊपर वॉल्यूम इस वक्त ट्रैवल कर रहा है. सो सारे इंडिकेटर्स आर गिविंग अस ए गुड अमाउंट ऑफ पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ बुलिशनेस ऑफ द स्टॉक. इसीलिए मैंने ये स्टॉक आपके लिए चूज किया है. इसमें एक चीज और देखते हैं. Let us try to see if I plot a fib on this, my favorite Fibonacci, then what do we see here? So एक टारगेट लेने के लिए let us plan out इस लो से इस हाई पे एक एक्सटेंशन with a near term low here, and let us see what it says. So from Fibonacci extension point of view, अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टॉक बहुत आसानी से 427 के रेजिस्टेंस को टच करेगा, विच इज 61% ऑन दी
fib retracement, or rather fib projection. The next target would be at 0.78 on 452, and of course my main target would stay at about 485 for now, looking at the projections of the fib. So overall, bullish stock, good momentum, and I think अगर मैं इस स्टॉक में अभी इस पर्टिकुलर लेवल से एंट्री बनाऊं with a small stop loss just around a 23% mark of the fib, I think I should be able to do a good risk reward here. Let us try to see what would be the risk reward if I have to enter the stock on the highs of tomorrow, and can I draw out a good risk reward or not. So let's say we have we take the stop loss here, and I'm hitting for a target of 485, which essentially is about 1 is to 2.2. Not bad at all. I think it's a good risk reward. However, at times, because आज की कैंडल एक बहुत बड़ी कैंडल बनी है, एक 5.5% के ऊपर की, तो I could keep my risk to the below the low of the candle of today, and that's how I could increase my risk reward to 1 to 3, because I don't think so एक 5.5% के मूव के बाद ये एकदम से 5.5% गिरना चाहिए. तो इसलिए मैं इसका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर लगा रहा हूँ. ऑल्दो मेरा स्टॉप लॉस जनरली होना चाहिए एक वैलिड स्विंग लो के नीचे, बट क्योंकि वो स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है मेरे हिसाब से, तो इसलिए आज के 5.5% के मूव को देखते हुए मैं स्टॉप लॉस जो है इस आज की करंट कैंडल के थोड़ा नीचे प्लेस करना चाहूंगा, एंड आई थिंक आई विल स्टिल हिट फॉर अ टारगेट ऑफ about 480 485. So looks to be a good move if I have to make an entry into the stock. Again, as I said yesterday, ये स्टॉक मेरी एनालिसिस है. आपको अगर इस स्टॉक में कोई भी पोजीशंस लेनी है तो प्लीज चेक विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर. एज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, प्लीज चेक with your financial advisor and do your own analysis before taking the call on this stock. If you like my analysis of yesterday and today, I would earnestly request you to subscribe and like and share our videos with more of your friends and families. Thank you. I will see you tomorrow again.